शुरुआती दृश्य में स्मैश परिवार खुद को अस्पताल के एक कमरे में इकट्ठा पाता है और बेसब्री से अपने परिवार के नए सदस्य के आने का इंतजार कर रहा है। श्रीमती स्मैश प्रसव पीड़ा से जूझ रही हैं और अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। एक जोरदार धक्का के साथ बच्चा बाहर आता है, लेकिन पारंपरिक प्रवेश के बजाय वह हवा में उड़ जाता है। उपस्थित चिकित्सक के हाथों में सुरक्षित रूप से उतरने से पहले कई मध्य हवा में फ्लिप करता है। हर किसी को आश्चर्य हुआ, बच्चे के सिर पर पहले से ही पूरे बाल थे। वे बच्चे का नाम पैट्रिक रखने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही परिवार अपनी पहली पारिवारिक तस्वीर लेने का प्रयास करता है, पैट्रिक एक अप्रत्याशित ध्वनि के साथ बर्फ तोड़ते हुए अपना पहला पाद छोड़ता है। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो और भी अधिक आश्चर्यजनक है। पादना बंद नहीं होता है। यह उनके जीवन में एक सतत और विघटनकारी उपस्थिति बन जाती है, जिससे स्मैश परिवार से उनकी शांतिपूर्ण रातें और शांति छीन जाती है। पैट्रिक की असामान्य स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था यदि गैस के प्रत्येक निष्कासन के साथ आने वाली असहनीय बदबू न होती। एक यादगार रात मिस्टर स्मैश अपने नवजात बेटे की देखभाल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हानिकारक गंध उन्हें जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। पैट्रिक रात भर सोने से इनकार करता है, लगातार गैस छोड़ता है, जिससे घर में अव्यवस्था और नींद की कमी हो जाती है। इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के प्रयास में मिस्टर स्मैश ने एक आविष्कारी समाधान निकाला। उन्होंने पैट्रिक की कमर के चारों ओर एक प्लास्टिक कचरा बैग बांध दिया, इस उम्मीद में कि ध्वनि कम हो जाएगी और गंध पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि बैग इस हद तक फूल जाता है कि अंततः एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिससे पूरा पड़ोस चौंक जाता है। जैसे जैसे पैट्रिक एक बच्चे के रूप में विकसित होता है, मिस्टर स्मैश की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं रह जाती है। वह एक उपकरण तैयार करता है जो पैट्रिक के पिछले हिस्से को एक पाइप से जोड़ता है, जिससे पाद को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दुर्भाग्य से पैट्रिक की बेचैन हरकतों के परिणामस्वरूप अक्सर पाइप दूसरे छोर से अलग हो जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पाइप सीधे मिस्टर स्मैश के चेहरे पर जा लगा, जिससे चोट लगी और अपमान हुआ। इस दुर्घटना के बाद मिस्टर स्मैश ने खुद को परिवार से दूर कर लिया और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। इस परित्याग से स्मैश परिवार के भीतर तनावपूर्ण रिश्ते पैदा हो जाते हैं। पैट्रिक की बड़ी बहन डेनिस उनके एक समय के आदर्श परिवार को तोड़ने के लिए उससे नाराज होने लगती है और यहाँ तक कि श्रीमती स्मैश भी चल रही परेशानियों के लिए उसे दोषी ठहराने लगती है। उथल पुथल भरे घरेलू जीवन के बावजूद पैट्रिक अपने स्कूल के पहले दिन के लिए घबराया हुआ और उत्साहित रहता है। वह अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी स्कूली यात्रा के कुछ ही मिनटों में उसे एक शर्मनाक पाद निकल पड़ता है। एलन नाम के एक लड़के को छोड़कर, जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बाकी बच्चे उसका उपहास करते हैं। एलन को एनोस्मिया नामक एक अनोखी स्थिति है जो उसे सूंघने में असमर्थ बना देती है, जिससे वो पैट्रिक के बार बार पेट फूलने के साथ होने वाली दुर्गंध से प्रतिरक्षित हो जाता है। दोनों लड़के तेजी से दोस्त बन जाते हैं और अनगिनत रोमांच साझा करते हैं। फिर भी पैट्रिक का जीवन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि वह डैमन नामक सहपाठी से लगातार बदमाशी सहता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह स्कूल असेंबली के दौरान छात्रों को एक विशेष अतिथि वक्ता के लिए मौन रहने का निर्देश दिया गया। हालांकि पैट्रिक एक उग्र और तीखा पाद छोड़ता है, जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया जाता है। ये घटना उसके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को और झकझोर देती है, क्योंकि वह एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता है, लेकिन अपने शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर संदेह करता है। इसके विपरीत एलन एक वैज्ञानिक बनने की इच्छा रखता है और ईंधन कुशल उड़ान मशीन का आविष्कार करने का सपना देखता है। पैट्रिक अपनी समस्या को सुलझाने में मदद के लिए एलन के पास जाता है। एलन दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती लेता है और अपनी पिछवाड़े की प्रयोगशाला में घंटों बिताता है। उनका लक्ष्य एक ऐसा उपकरण बनाना है जो पैट्रिक के पाद को एकत्र कर सके और गंध को दबा सके। उन्होंने इस सरल आविष्कार को थंडरपैंट्स नाम दिया है। जबकि पैट्रिक प्रयोगशाला के बाहर इंतजार कर रहा है, सामने आने वाले आविष्कार से अनजान है, कोई उसकी जानकारी के बिना उसकी तस्वीर लेता है। एलन ने डिवाइस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जो एक बटन के प्रेस के साथ पैट्रिक के उत्सर्जन को एकत्र करता है और फिर उन्हें एक स्टेबलाइजर में संग्रहित करता है, जो गंध को दबाता है और विवेकपूर्वक इसका निपटान करता है। पैट्रिक अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत है, क्योंकि एलन ने उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को प्रभावी ढंग से हल कर दिया है। इससे पहले उनके आहार संबंधी प्रतिबंधों ने उन्हें केवल साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों के सेवन तक ही सीमित कर दिया था। नतीजतन वह अपनी बहन के पास गया और उसकी थाली से सावधानी से एक चम्मच बीन्स का नमूना लिया।
डेनिस के पास शब्द नहीं थे क्योंकि वह उसके जैसे स्वादिष्ट भोजन में शामिल होने में असमर्थता के लिए उसे ताना मारने की आदी थी। स्कूल में अगले दिन की शुरुआत सुबह की सभा के दौरान सभी को मौन रहने के सामूहिक आदेश के साथ हुई। आश्चर्यजनक रूप से थंडरपैंट्स पैट्रिक द्वारा उत्सर्जित किसी भी अनपेक्षित शोर को दबाते हुए प्रभावी साबित हुआ। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान पैट्रिक ने अपने मित्र एलन से संपर्क किया और अपनी अद्वितीय प्रतिभा की खोज में सहायता मांगी। ये खोज उनके पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री जनरल एड शैपर्ड के टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान से प्रेरित थी, जिन्होंने दावा किया था कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों के पास एक विशिष्ट कौशल होता है। हालांकि एलन ने पैट्रिक को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उसके पास किसी अद्वितीय प्रतिभा की कमी है, अनजाने में पेट फूलने की उसकी उल्लेखनीय क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, स्कूल के बदमाश डैमन ने पैट्रिक के लंच बॉक्स की मांग की और उसके बदले पाद के नमूनों से भरा उसका कंटेनर छीन लिया। इसे खोलने पर डैमन को अत्यधिक दुर्गंध और उसके चेहरे पर हरे रंग का पाउडर मिला, जिसे उसने पैट्रिक द्वारा किया गया एक मजाक समझा। उससे क्रोधित होकर डैमन ने उसे बंदर की सलाखों से बांधकर दंडित किया। डैमन और उसके साथियों ने थंडरपैंट्स में तोड़फोड़ की और पैट्रिक पर शारीरिक हमला किया। उनका पीछे हटना तभी हुआ जब पैट्रिक ने अनजाने में एक और हानिकारक उत्सर्जन जारी किया। उसी क्षण से वह उपहास का पात्र बन गया। अपमानित होने के कारण उसे अपमानजनक उपनाम फॉट बॉय मिला। अगले दिन पैट्रिक ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। वह अभी भी पिछले दिन की घटनाओं से आहत था। शाम को एलन पैट्रिक से मिलने गया और नष्ट हुए थंडरपैंट के स्थान पर थंडरपैंट का एक नया सेट लेकर आया। हालांकि पैट्रिक की आत्मा टूट गई क्योंकि उनका मानना था कि अंतरिक्ष यात्री बनने का उनका सपना अप्राप्य था। एलन ने व्यवहारिक रूप से उन्हें याद दिलाया कि महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों को चरम शारीरिक स्थिति में रहने और कई कठोर परीक्षाओं को पास करने की आवश्यकता होती है, जिन मानदंडों पर पैट्रिक खरा नहीं उतरता। हालांकि एलन को अपनी बेबाकी पर पछतावा हुआ, पैट्रिक ने चुपचाप दर्दनाक सच्चाई स्वीकार कर ली। एलन के घर लौटने पर 2 अज्ञात व्यक्तियों को उसके आवास की निगरानी करते हुए देखा गया। कई तस्वीरों के माध्यम से एलन और पैट्रिक दोनों की जांच की गई, जिससे पता चला कि वे निगरानी में थे। उस सप्ताह के दौरान सुश्री स्मैश ने पेशेवर रूप से अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए पैट्रिक की संपूर्ण चिकित्सा जांच की व्यवस्था की। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब ये पता चला कि पैट्रिक के 2 पेट थे, जिससे उसे चिकित्सा चमत्कार का लेबल मिला। हालांकि उनकी असामान्य क्षमता को डॉक्टर ने बेकार माना था, लेकिन पैट्रिक बहुत खुश थे क्योंकि उनका मानना था कि इसने उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य बना दिया है। इस बीच एलन ने एक आविष्कार प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बनाई, जिसमें प्रतिभागियों को एक ऐसा वाहन बनाने की चुनौती दी गई जो ईंधन के उपयोग के बिना 100 मीटर तक उड़ने में सक्षम हो। पैट्रिक की असाधारण क्षमताओं के बारे में सीखते हुए उन्होंने अपने उपकरण को जीत की ओर ले जाने के लिए पैट्रिक के पेट फूलने का उपयोग करने की कल्पना की। प्रतियोगिता के दिन उन्होंने कई अन्य प्रतिभागियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिनमें से सभी को आवश्यक दूरी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ डिवाइस खराब हो गए या पूरी तरह से लॉन्च होने में विफल रहे। जब एलन की बारी आई तो उन्होंने अपने उपकरण को हवा में उछालने के लिए पैट्रिक के उत्सर्जन का उपयोग किया, जिससे दर्शक शुरू में स्तब्ध रह गए। हालांकि उपकरण अंततः खराब हो गया, जिससे हानिकारक गैस दर्शकों की ओर पुनर्निर्देशित हो गई। एलन ने तेजी से इसकी मरम्मत की और प्रतियोगिता में विजयी हुआ। अपनी जीत से उत्साहित पैट्रिक ने अंततः डैमन का सामना किया। उसने डैमन का पास के जंगल में पीछा किया और एक हानिकारक उत्सर्जन किया, जिससे उसका सताने वाला बेहोश हो गया। जैसे ही पैट्रिक अपने बदले की कार्रवाई से संतुष्ट होकर घर लौटा, उसने एलन को सूटकेस के साथ एक काली कार में प्रवेश करते देखा। एलन के पिता से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने पर पैट्रिक को एक पत्र मिला। इसमें एलन ने पैट्रिक के सपनों के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और लंबे समय तक दूर रहने के अपने इरादे का खुलासा किया। उनके पिता ने खुलासा किया कि वे एक अलग देश में स्थानांतरित हो गए हैं और जल्द ही वापस नहीं लौटेंगे। अपने सबसे करीबी दोस्त की अनुपस्थिति से त्रस्त पैट्रिक अपने अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा था। घर पर वापस आकर पैट्रिक ने एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह के बारे में बताया गया था, जिन्हें पृथ्वी पर लौटने के लिए एक चमत्कारी बचाव की आवश्यकता थी। अंतरिक्ष यात्री एड शैपर्ड ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए चमत्कार की आवश्यकता पर जोर दिया। बाद में प्रसिद्ध ओपेरा गायक सर जॉन ऑसगुड ने पैट्रिक से संपर्क किया और आगामी प्रदर्शन में उनकी सहायता मांगी। आविष्कार प्रतियोगिता के दौरान पैट्रिक की अद्वितीय प्रतिभा को देखने के बाद जॉन का मानना था कि पैट्रिक की पेट फूलना उनके ओपेरा के समापन के लिए एकदम सही पिच थी।
पैट्रिक को एक अलग देश में ले जाने का वादा करते हुए जॉन ने उसे अपने खोए हुए दोस्त को पाने की उम्मीद के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मना लिया। उनकी यात्रा पेरिस में शुरू हुई, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ओपेरा गायकों के विशिष्ट दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया। घटनाओं की एक अपरंपरागत और सनकी श्रृंखला में कहानी आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित विकास के साथ सामने आती है। एक संगीत प्रदर्शन के समापन के बाद पैट्रिक को असामयिक पेट फूलना होता है, जो उसके दोस्त जॉन को एक दोषरहित पिच प्राप्त करने में उल्लेखनीय रूप से सहायता करता है। दर्शकों को इस बात का एहसास नहीं था कि जॉन की सफलता का रहस्य पैट्रिक के पास है। जॉन विश्व के प्रमुख ओपेरा गायक के रूप में विख्यात होने की महिमा का आनंद उठाते हैं, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी प्लासिडो बहुत निराश हैं। जॉन और पैट्रिक एक साथ पूरे यूरोप की यात्रा पर निकलते हैं और अपनी अनूठी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रत्येक प्रदर्शन के बाद जॉन की लोकप्रियता आसमान छूती है, लेकिन एक अजीब शर्त है। वह पैट्रिक को अपने पेट फूलने का सावधानीपूर्वक अभ्यास करने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसे सही नोट्स प्राप्त करने के बाद ही खाने की अनुमति मिलती है। जब प्लासिडो जॉन के छिपे हुए रहस्य को उजागर करता है तो कहानी में गहरा मोड़ आ जाता है। वो जॉन के प्रदर्शन को खराब करने के लिए एक योजना तैयार करता है, जिसके तहत वह पैट्रिक को एक रेचक मिली हुई पाई खिलाता है, जिससे उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो। एक प्रदर्शन के दौरान पैट्रिक की पेट फूलने की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे जॉन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। प्लासिडो जॉन के रहस्य को दुनिया के सामने उजागर करने के अवसर का लाभ उठाता है। त्रासदी तब घटित होती है जब मंच के ऊपर लगी स्पॉटलाइट हंगामे के कारण बंद हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दुखद रूप से प्लासिडो की मृत्यु हो जाती है। जॉन और पैट्रिक दोनों अपराध बोध से अभिभूत हैं। उनका मानना है कि वे प्लासिडो की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। गवाहों ने पैट्रिक के खिलाफ गवाही देते हुए उसे एक हृदयहीन व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। डैमन ने उन पर अपने पेट फूलने से उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, पैट्रिक की किस्मत में भारी बदलाव आता है। उसे सभी मामलों में दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि जैसे ही वो फांसी के कगार पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विशेष एजेंट हस्तक्षेप करता है, उसे बचाता है और अपने मुख्यालय में ले जाता है। यह एजेंट पिछले कुछ समय से दूसरे देश के दोस्त पैट्रिक और एलन पर नजर रख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पैट्रिक एलन के साथ फिर से मिलता है, जो बताता है कि अंतरिक्ष यात्री एड शेपर्ड ने उससे संपर्क किया था। एड ने पैट्रिक की असाधारण क्षमताओं को पहचाना और उसे अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए एक वर्गीकृत मिशन के लिए भर्ती किया। मिशन के बारे में आगे ना बता पाने के लिए एलन माफी मांगता है और दोनों दोस्त आपस में मेल मिलाप कर लेते हैं। पैट्रिक को पता चलता है कि उसकी अनोखी जीव विज्ञान, जिसमें 2 पेट हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की कुंजी है। वो उत्सुकता से टीम में शामिल होता है और कठोर अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण से गुजरता है। कई मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एड शेपर्ड ने पैट्रिक की क्षमता पर विश्वास बनाए रखा है। एक सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद पैट्रिक एक स्पेससूट पहनता है और खतरनाक मिशन के लिए तैयार होता है। विनाशकारी विस्फोट की 70% संभावना के बावजूद जब वो रॉकेट पर चढ़ता है तो दुनिया आश्चर्य से देखती है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जैसे ही उल्टी गिनती 10 तक पहुंचती है, पैट्रिक एक शक्तिशाली पेट फूलना जारी करता है और रॉकेट लॉन्च होता है। जैसे ही रॉकेट ऊपर चढ़ता है, संचार अस्थायी रूप से टूट जाता है और नियंत्रण कक्ष चिंता से भर जाता है। फिर भी सभी बाधाओं के बावजूद संचार फिर से स्थापित हो गया और पैट्रिक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया। कहानी का समापन पैट्रिक द्वारा वीरतापूर्वक फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने दुनिया भर के लोगों से तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसा प्राप्त करने के साथ होता है। इस उल्लेखनीय कहानी में हास्य, रहस्य और अद्वितीय प्रतिभा वाले एक युवा की असाधारण यात्रा का मिश्रण है, जो अंततः अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक अप्रत्याशित नायक के रूप में उभरता है।